नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मुग़ल कला और मुग़ल कला में आज बात करेंगे हम जहांगीर कालीन कला पर। ठीक है, जहांगीर कालीन कला पर। और विद्यार्थियों, जहांगीर की कला की मैं अगर बात करूं तो अकबर का मकबरा, एतमाद-उद-दीन दौला का मकबरा, जहांगीर खुद का मकबरा और इसके अलावा कुछ बाग थे। जहांगीर फूलों से बड़ा प्रेम करता था, तो 777 बाग बनाए थे उसने। उसमें से निसात बाग और शालीमार बाग, ये बड़े महत्वपूर्ण बाग थे। उन बागों के बारे में देखेंगे हम, और इसके साथ साथ हम कुछ छोटे मोटे और, जैसे अनारकली का मकबरा, नूरजहाँ का मकबरा, और इसके अलावा आपके जहांगीर खुद का मकबरा और छोटी मोटी कुछ और मस्जिदें वगैरह। तो ऐसे कुछ 8-10 मॉन्यूमेंट्स है जो जहांगीर के काल के काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है, और उनको आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर के मकबरे की। तो जहांगीर के काल का सबसे अहम जो कला का क्षेत्र है या जो कला का जो मॉन्यूमेंट है वो है अकबर का मकबरा। ठीक है, वैसे अकबर का जो ये मकबरा है, ये एक ऐसा मकबरा है जिसके ऊपर कोई गुंबद नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ कोई गुंबद नहीं है, और बिना गुंबद का ये अपने आप में एक यूनिक उदाहरण है। साथ ही साथ इस पर मीनारें बनाई गई, 4 मीनारें, इसके पीछे 2 मीनारें और हैं। तो ये मीनारें बनाई थी बाद में जहांगीर ने बनाई थी। हालांकि अकबर का मकबरा अकबर के काल में शुरू हो गया था, लेकिन इसको पूरा करवाने का जो जिम्मा था, जो पूरा करवाने का कार्य था, वो बाद में जहांगीर ने किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखो, लाल पत्थर का यूज़ हुआ था, तो अकबर के काल में शुरू हो गया था। ऊपर है वो एक प्रकार से ये कार्य बाद में हुआ है जहांगीर के काल में। ठीक है, इसमें 5 बिल्डिंग्स है टोटल। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और ऊपर आपके 5वीं। 5 मंजिला है ये। पहली जो मंजिल है, यहाँ पे अकबर को है वो दफनाया गया था। यह सिकंदरा में है, सिकंदरा आगरा के पास में ही है। अकबर को जब दफनाया गया, तो अकबर को दफनाने के बाद उसकी जो कब्र है, उस कब्र के ऊपर 99 बार अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और आप ऐसे समझिए कि अकबर को जब दफनाया गया तो उसका सिर जो है वो आपके सूर्योदय की तरफ, अर्थात पूर्व की ओर रखा गया था। बाकी इस्लाम में परंपरा ये है कि जब भी कोई मुस्लिम उसका देहांत होता है, मर जाता है, तो उसका सिर मक्का की तरफ रखते हैं, मक्का मदीना की तरफ। अकबर का थोड़ा उल्टा चला गया यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हमें अकबर के मकबरे में ध्यान रखनी है। मेन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से पॉइंट हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अकबर के मकबरे की बातें चल रही है, और अकबर का मकबरा आरंभ अकबर के काल में होता है, लेकिन पूरा जो है वो आपके जहांगीर के द्वारा करवाया जाता है। पहली बात, हम इसकी हेडिंग दे देते हैं, अकबर का मकबरा। ठीक है, अकबर का मकबरा। अब देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अकबर का मकबरा है कहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सिकंदरा में है। कहाँ पे है? सिकंदरा में। इसे बहिस्ताबाद भी कहा जाता है। बहिस्ताबाद मतलब स्वर्ग लोक कह सकते हो आप, बहिस्ताबाद कह सकते हो, और यह आगरा के पास में है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इसका आरंभ जो है वो आपके आरंभ अकबर के काल में हुआ। अकबर के काल में वहीं पूर्ण जहांगीर ने करवाया, जहांगीर द्वारा। इस कारण इसे जहांगीर कालीन पहली संरचना मानते हैं। कालीन प्रथम स्थापत्य संरचना आप कह सकते हो। ठीक है, पहली। दूसरी बात, इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, और इसकी कुछ विशेषताएं हम अभी देख लेते हैं। विशेषताएं पूछी जाती परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सी बात
अकबर के मकबरे के संदर्भ में ठीक नहीं है या ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहली विशेषता आप नोट कर पा रहे होंगे कि मीनारे हैं, गुंबद नहीं है। तो ये एक ऐसा मकबरा है जो गुंबद विहीन है। गुंबद यहाँ पे होता है ना, ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ पे ऐसा कोई मैं आपको गुंबद बताता हूँ, ये जैसे ऊपर है ना, ये गुंबद आकार, इस टाइप से कोई गुंबद यहाँ पे नहीं है। तो पहली विशेषता यहाँ पे ये आती है कि अकबर का जो मकबरा है यह गुंबद विहीन है। ठीक है, गुंबद विहीन और पिरामिड आकार का है। पिरामिड में भी एक ऊपर एक बिल्डिंग्स होती है, इसमें भी सेम कंडीशन है यहाँ पे। तो गुंबद विहीन और पिरामिड आकार का यह पूरे मुगल काल का पहला ऐसा मकबरा है। ठीक है, दूसरी बात, 5 मंजिला है। ठीक है, 5 मंजिला है और प्रथम मंजिल जो है इसकी, प्रथम मंजिल में ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हो। प्रथम मंजिल में अकबर की कब्र है। अकबर की कब्र है जिसके चारों तरफ, जिसके ऊपर 99 बार अल्लाह खुदा है। वैसे बताऊं तो अकबर ने अपने काल में सिर्फ ये कब्र ही बनाई थी, बस उसको अंदर लेटाना बाकी था। तो ये सारा कार्य अकबर करके गया था। बाद की जो भवन जो है ये बाद में बनाए गए। ठीक है, तो 99 बार है वो अल्लाह का नाम खुदा हुआ। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखना। अल्लाह खुदा है, अरबी भाषा में है ना, ध्यान रखना, क्योंकि कुरान शरीफ अरबी में मूलतः लिखी गई थी, अरबी भाषा में। इसके अलावा तीसरी विशेषता, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। तीसरी विशेषता, इस कब्र में अकबर का सिर पूर्व की ओर है, मतलब सूर्योदय की ओर। जबकि इस्लाम में मक्का की ओर होना चाहिए, पश्चिम की ओर। भारत के मक्का पश्चिम में है, मक्का की ओर होना चाहिए था। ठीक है, ये एक तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद में आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे जहांगीर ने 4 मीनारें बना दी। जहांगीर ने 4 मीनारें बनाई। ठीक है, तो 4 मीनारें किसने बनाई थी? जहांगीर ने बनाई थी। और ये एक प्रकार से मीनारों का प्रथम प्रयोग था। इस समय प्रथम बार मीनारों का उपयोग हुआ है। मीनारों का उपयोग पहली बार हुआ है मुगल काल के अंदर। ठीक है, मकबरे में। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम बात करें तो जहांगीर खुद लिखता था कि हज़रत आसियानी के इस मकबरे पे मैं खुद पैदल चलकर जाता हूँ। मतलब अकबर के इस मकबरे पर हज़रत आसियानी, मतलब यहाँ पे अकबर को हज़रत आसियानी कहा है जहांगीर ने कि हज़रत आसियानी के मकबरे पर मैं वो पैदल चल के जाता हूँ। उसने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है। ठीक है, जहांगीर ने आत्मकथा में क्या लिखा है? हजरत आशियानी किसको कहा है? अकबर को, कि मकबरे पर मैं पैदल जाता हूं।
उस समय के महाराजाओं का पैदल जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो ये जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में ऐसा लिखा है कि मैं वहाँ पे पैदल जाया करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और बातें ये भी है कि ये केवल इस्लामी शैली नहीं है, इसमें इस्लाम के साथ साथ में ईसाई शैली, ठीक है, बौद्ध शैली, खमेर शैली, खमेर कंबोडिया की बौद्ध शैली है, खमेर शैली, हिंदू शैली का मिश्रण था। हिंदू शैली का मिश्रण माना जाता है। ठीक है, और इतिहासकार मनुची एकमात्र ऐसे इतिहासकार है जो लिखते हैं, मनुची औरंगजेब के कालकान भारत का इतिहास लिखते हैं। उन्होंने लिखा था कि राजा राम जाट शासक हुए। हम जाट राजवंश पढ़ते हैं जब इतिहास में, तब बताता हूँ मैं उसमें। राजा राम ने अकबर के मकबरे को पूरा खुदवाया, खुदवाने के बाद में उससे उसकी हड्डियाँ बाहर निकाली और हिंदू पद्धति से जला दी थी। क्योंकि राजा राम और औरंगजेब के कई विवाद चला था, वो अपन उसमें देखते हैं, क्योंकि अभी मेरे उतना होमवर्क नहीं किया हुआ, उस पर ध्यान नहीं दिया मैंने। तो मनुची क्या लिखते हैं, ये केवल मनुची लिखते हैं, इसलिए इस बात को कई बार झूठा भी बताया जाता है, मिथक बताया जाता है। इसके अलावा उस समय कि कोई स्रोत इस बात की व्याख्या नहीं करता। मनुची क्या कहता है कि जाट शासक राजा राम ने, ये मनुची इटालियन था। इसके बाद में डिटेल जो है मैं वो आपको इतिहास में बताऊंगा। सेकंड जब हम पढ़ते हैं राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं और मुगल काल का जब अंतिम दौर आता है तब हम उसको वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस समय ये पॉइंट्स आपके क्लियर होता है। ठीक है, तो जाट शासक राजा राम ने 1691 में अकबर के मकबरे को तोड़ा, हड्डियां निकाली और जला दी। ऐसा हमें मनुची बताता है और कोई नहीं बताता। ठीक है, 7वां पॉइंट आप इसमें क्या ध्यान रखोगे, हेवेल का एक स्टेटमेंट है। ये भारतीय शासक का एक पुण्य स्मारक है। इतिहासकार हेवल क्या लिखते हैं, यह भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है। ठीक है, ऐसा हेवल लिखते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मनुची, हेवल वगैरह ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने यहाँ पे कर ली। और अब हम और कुछ पॉइंट्स इसमें शेष नहीं बची, मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ। ये अकबर का मकबरा है, सिकंदरा में अवस्थित है। अकबर के काल में आरंभ होता है, जहांगीर इसको पूरा करवाता है। और ये इसकी है वो 6 विशेषताएं थी, 5 विशेषताएं और बाद की 2 स्टेटमेंट थे। तो ये 2 बातें हो गई यहाँ पे अकबर के मकबरे की। तो जहांगीर काल की पहली संरचना पूरी हो जाती है, अकबर का मकबरा। ठीक है।